बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है जिस पर आज बात करेंगे। वो मौजू है ट्रांसजेंडर एक्ट, जिस पे बहुत शोर मचा है कि इस एक्ट की अगर ये नाफज हो जाता है और अगर इस पे अमल किया जाना शुरू कर देता है तो मुल्क में बहुत सी बुराइयों की वजह बनेगा ये एक्ट। हम जिन्स परस्ती को फ़रोग मिलेगा, फहाशी को फ़रोग मिलेगा, बला बला बला। ये असल में एक्ट है क्या, इस पर आज बात करेंगे। जो लोग हमारा सूरज टीवी देख रहे हैं फेसबुक पे, तो उनसे गुजारिश है कि वो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और फॉलो ज़रूर करें पेज को। और अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आपने सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को भी दबाना है और वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। कमेंट सेक्शन में अगर कमेंट करेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले मैं आपसे ये बताने की कोशिश करूँगा कि ये एक्ट असल में है क्या। असल में इस एक्ट के तहत हर शहरी को इजाज़त होगी कि वो अपनी मर्जी से जितनी उसकी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी शनाख्ती कार्ड है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जहाँ जहाँ आपकी वो खाना आता है ना जिस पे आप लिख सकते हैं कि आपकी किस सेक्स क्या है आपका, तो वहाँ मेल या फीमेल लिखना होता है। तो आपकी मर्जी होगी कि आप उस पर जो मर्जी लिख लें। ये है जी प्रोटेक्शन, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट। ये 2018 को पेश किया गया था और इस पे उस वक्त इतनी मुखालफत नहीं हुई थी। लेकिन अब क्या वजह बनी, अब क्यों वजह बनी, खासकर मजहबी जमातों, जमात इस्लामी की जानब से इमरान शफीक एडवोकेट ने उनकी जानब से दायर की गई है ये एक दरख्वास्त कि ये इसको कलअदम करार दे दिया जाए और इसको कैंसिल किया जाना चाहिए। बड़ा शोर मचा सोशल मीडिया पे भी, इससे फहाशी आएगी, इससे उरैनी आएगी, इससे हम जिन्स परस्ती को फ़रोग मिलेगा। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी बुराइयां इस एक्ट की वजह से जन्म ले सकती हैं। इसमें हकीकत है कि बहुत सारी बुराइयां ऑलरेडी हमारे ट्रांसजेंडर कुछ ऐसे हैं, कई बहुत ठीक लोग भी हैं, नेक अच्छे लोग भी हैं, लेकिन जिस तरह हर माशरे में बुराइयां होती हैं इसी तरह इनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा बुराइयां माशरे में फैल रही हैं। तो सबसे पहले तो हम इस एक्ट के तहत तारीफ़ की गई है ट्रांसजेंडर की, वो तारीफ़ ट्रांसजेंडर की ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को, जो कुदरती तौर पर ना तो उसमें मर्द वाली खसूसियात हो ना पूरी उसमें औरत वाली खसूसियत, यानी उसकी पैदाइश में कोई अबहाम हो, तो वो एक उसकी तारीफ में, यानी 3 तरह की कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी यानी जिसकी पैदाइश में अबहाम हो, ना वो औरत हो ना वो मर्द हो, तो उसको ट्रांसजेंडर यानी मुखन्नस कहा जाता है, जिसको आम ज़बान में हम खुसरा कहते हैं। तो ख्वाजा सरा या खुसरा कहा जाता था। तो ये हमारे माजी के किस्सों में बहुत सारे, हमारे इवन के बादशाहों के दरबारों में बहुत से ख्वाजा सरा होते थे, बड़ा अच्छा काम करते थे, इनके ज़ुम्मे बड़ी बड़ी जंगों में इवन हिस्सा लेते थे और बड़े ताकतवर ख्वाजा सरा होते थे। तो एक डेफिनेशन में ये कहा गया है कि एक ट्रांसजेंडर में एक कैटेगरी वो है जिसकी पैदाइश में अबहाम हो। अब दूसरी कैटेगरी में यह कहा गया है ट्रांसजेंडर उस शख्स को कहा गया है जो मर्द पैदा होता है लेकिन अपनी मर्जी से वो अपनी जिन्स को तब्दील करता है, या औरत पैदा होती है तो वो अपनी मर्जी से कोशिश करती है जिन्स तब्दील करने की, यानी अपने आप को पैदाइश के वक्त के बाद मुखालफ सिमत में उसने समझना होता है। ये उसको कहते हैं, यानी कि जानबूझ के अपनी जिन्स को तब्दील करा लेते हैं। दूसरी कैटेगरी ये होती है। तीसरी वो कैटेगरी जो मैं मिक्स कर गया हूं, तीसरी कैटेगरी वो है जो पैदाइश के वक्त के बाद अपने आप को मुखालिफ जिन्स में तस्वर करे। यानी आपने देखा होगा अक्सर बच्चियां पैदा होती हैं तो वो बॉय कट रख लेती हैं, कपड़े लड़कों जैसे पहनते हैं, खुद को अपने आप को यानी वो तस्वर करते हैं कि वो लड़का है। इसी तरह लड़के पैदा होते हैं, अगर बहनें ज़्यादा, हमने बहुत सी फिल्मों में देखा, बहुत सारी घरों में भी ऐसा होता है कि अगर ज़्यादा लड़कियां तो एक आध लड़की को लड़कों वाले कपड़े पहना के उसको बना देती हैं, या ज्यादा लड़के हैं तो एक लड़का लड़कियों वाले कपड़े पहन के उस कमी को पूरा करने की शौक में कोशिश करते हैं, फिर शायद उसकी वजह उसकी आदत बन जाती है, शायद ये भी वजह होती है। तो ये 3 कैटेगरी मैंने जो आपको बताई, ये 3 कैटेगरीज हैं जिनकी तारीफ की गई है इस एक्ट में कि वो ट्रांसजेंडर पर्सन में आते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे खराबियां कैसे पैदा होंगी। नंबर 1, जो जमात इस्लामी के वकील इमरान शफीक का दावा है या उन्होंने जो दरख्वास्त दायर की है, उनके मुताबिक
कि अल्लाह की जो तख्लीक की गई है उसमें आप कानूनी तौर पर अल्लाह की जो तख्लीक में उसमें तब्दीली नहीं कर सकते। मैं भी इससे एग्री करता हूं कि अगर अल्लाह ताला ने आपको मर्द पैदा किया है तो आपको कोई इख्तियार नहीं है कि आप खुद को औरत बनाएं। अगर क्या आपके अगर कोई इसमें मेडिकल प्रॉब्लम है या उसमें अगर कोई मसला इस तरह का आ जाता है कि आपकी जिन्स तब्दील करना नागजीर होता है, वो एक अलग बात है। लेकिन जानबूझकर शौक से अपनी जिन्स को तब्दील करने का इख्तियार नहीं है। ये अल्लाह ताला के मामलात में मदाखलत के मतरादफ है मेरे नज़दीक। बाकी हर बंदे का अपना नुक्ता नज़र है। और दूसरी सबसे बड़ी खराबी की वजह कि जब हर शख्स ये सोचना शुरू कर देगा कि वो जो चाहे, आपने अक्सर देखा है हम जो चूँकि मीडिया में काम करते हैं और बहुत हमने देखा होगा कि जो हमारे अक्सर मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो ख़ुद को लड़कियां तस्वर करते हैं, तो बहुत सारे गलत फहमियों का शिकार होकर या गलत साइड पे चल जाने के बाद जाकर अपने आप को उस तरह बुरे कामों में भी जानी पाएगा। देखा है उनके मशागल इस तरह के हो जाते हैं। तो ये जाहिर है अगर ये बिल आ जाता है तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी, जिससे नो डाउट कि उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी उनके लिए आज़ादी। जो ऑलरेडी पहले खराबियां पैदा कर रहे हैं उनके लिए एक तरह की प्रोटेक्शन बन जाएगी और उनको कानूनी हैसियत हासिल हो जाएगी, जिससे बेरावरवी और जिन्स परस्ती का मेरा ख्याल है कि उसमें इजाफा होगा, जिसकी वजह से ये मुखालफत की गई है। तीसरी बड़ी वजह कि कानून वरासत है, जिसमें लड़की की जायदाद, आपको पता है उसको जायदाद का हिस्सा लड़के की निस्बत आधा मिलता है। तो अगर ये मामला अपनी मर्जी से शनाख्त तब्दील करके डॉक्यूमेंट्स में लिखने की इजाज़त इस बिल के तहत मिल जाती है तो फिर भी मामलात में खराबी पैदा होगी और माशरे में इंतशार और बिगाड़ पैदा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2018 में जब ये बिल पेश किया गया था तो उस वक्त मुखालफत क्यों नहीं की गई थी, अब ज्यादा शोर क्यों मचा है? तो उसकी वजह यह है कि एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त से आज तक 40,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जिन्स तब्दील करवाई है, जो एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। ये एक बहुत बड़ी तादाद है, बड़ा फिगर है और इस फिगर की वजह से इनका कहना है, जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं हमारे दोस्त, वो ये कहते हैं कि जब हमें एहसास हुआ कि इस कदर तेजी से इतने ज्यादा लोग इसमें मुलव्वस हो रहे हैं और इसमें अपनी जिन्स तब्दील कर रहे हैं, तो उससे लगा कि माशरे में खतरा मजीद बढ़ सकता है। तो ये था ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसकी वजह से बहुत शोर मचा रहा है। असल में ये बिल है क्या कि लोग अपनी मर्जी से अपनी जिन्स को अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स में अपनी जिन्स अपनी मर्जी से लिखवा सकते हैं जो वो चाहें। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नसर हो। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।